अन्ना आज आप रेस्ट करो, मैं सारी मीटिंग्स कैंसिल कर रहा हूँ। दिल्ली से वो कस्टम ऑफिसर आ रहा है ना? हाँ ना। ये वही आदमी है ना जो अपना काम में बहुत प्रॉब्लम्स करता है? जी अन्ना, ये वही आदमी है। तो मीटिंग करा उसे, मैंने तुमको पहले ही बोला था ना। मैंने काफ़ी ट्राई किया ना, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड दे रहा है। कह रहा है कि बिजी है, बाद में मिलेगा। कहाँ बिजी है? पता नहीं अन्ना, उससे पहले किसी मंदिर के स्पेशल दर्शन करने थे, वो तो हो नहीं पाए। अब क्या कर रहा है मालूम नहीं अन्ना। पता करो कौन सा मंदिर है वो, मैं उसको लेके जाएगा उस मंदिर को। अरे देवा, इतनी भीड़ क्यों है आज? दर्शन शुरू नहीं हुए क्या? ऐसा तो कभी होता नहीं है। आई, आप यहीं रुके, मैं देख कर आती हूँ। अम्मा, आप बैठ जाइए, आइए। ठीक है ना? सुनिए, यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, आप दर्शन क्यों नहीं शुरू करवा रहे हैं? दिल्ली से बड़ा सरकारी साहब आ रहे हैं, उनका वीआईपी दर्शन के लिए मंदिर बंद किया है, बस आधे ही होंगे। मतलब जो इंसान अभी तक यहाँ आया ही नहीं, उसके लिए आप पहले से आए हुए लोगों को परेशान करेंगे? हे मंडारू, देखा कितना परेशान हो रहे हैं लोग। वैसे कौन है आपका स्पेशल वीआईपी? फरहाद, ये लोग यहाँ रुके क्यों है? दर्शन क्यों नहीं ले रहे? वो अन्ना, मैंने ही उन लोगों को रोक के रखा है। वो कस्टम ऑफिसर और उसकी वाइफ को अकेले दर्शन करने का था। माइंड दो बिंदा, एक आदमी के लिए इतने सारे लोगों को रोकना क्या ही है? सॉरी अन्ना। अभी की अभी उनको पानी और बिस्किट अरेंज करो और बुड्ढा लोगों को चेयर भी अरेंज करो। और सुन, पंडित को बोल कस्टम ऑफिसर का दर्शन 5 मिनट में हो जाना चाहिए। अर्धमैंदा, एक आदमी के लिए इतना सारे लोगों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। मैं अभी सब अरेंज करवाता हूँ। वाह, अपनी सहूलियत के लिए पिछले 1.5 घंटे से लोगों को यहाँ खड़ा रखा है, ये कहाँ तक सही है? शारदा, अहो तुम्ही, आप यहाँ क्या कर रहे? वो क्या करता? तुम दोनों ने वापस आने में इतना टाइम जो लगा दिया और किसी का फोन भी नहीं लग रहा। और पल्लवी कहाँ है? मैं लंबा था ना, सुना नहीं दिया। अब मैं पास आया। वो क्या बोल रहे थे तुम? सोली, क्या है वो? सहूलियत यानी कि कंफर्टेबिलिटी। कम से कम भगवान के सामने तो अपना एक घमंड छोड़ दीजिए। तुमको क्या लगता है इन सबको मैंने रोका? हाँ, मैं सब समझती हूँ। तुमको जो समझना है समझो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मंदिर तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना।
भगवान का तो सब पर हक होता है। ये तुम्हारा मदर इंडिया का डायलॉग मेरे को नको। गेट लॉस्ट। रुको 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 रुको। अरे ये तो बुनकर समाज वाले विजय अन्ना है। गेट लॉस किसे कहा तुमने? ये कोई तरीका हुआ किसी लड़की से बात करने का? कोई बात नहीं बाबा, आप छोड़िए ना, चलिए यहाँ से। नहीं बेटी, ऐसे कैसे छोड़ दे इस बात को? ये लोग समझते क्या है अपने आप को? चंद पैसे क्या कमा लिए भगवान को अपनी निजी संपत्ति मानने लगते हैं। वीआईपी दर्शन के नाम पे लोगों को परेशान करते रहते। ऐसे अमीर जादव को तो सबक सिखाना ही चाहिए। एमन डालो। अन्ना, अन्ना ठीक तो है ना? अन्ना। जिसके पास भीख के कटोरी तक के पैसे ना हो, वो लड़की 5 महीने का किराया कैसे भर सकती है? तेरे को बोला ना काम हो जाएगा, तो फिर क्यों? देख मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत गर्म है, मेरा दिमाग खराब मत कर, मेरे को बहुत काम है। हाँ ओह, ये लड़की तो बड़ी शातिर निकली। हाँ, दादा की दी हुई सोने की जरी वाली साड़ी की इसने जरी ही बेच दी। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए। इतना दिमाग लगाया तूने पल्लवी, पर कोई बात नहीं, तेरी चाची है ना, सब बिगाड़ देगी। बदतमीज लड़का था। 4 पैसे का कमा ले, दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है इनका। लगता है जमीन पर चलना ही नहीं चाहते, हवा में उड़ना चाहते हैं बस। वाह आई, ये गिफ्ट्स कितने ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव लग रहे हैं। अच्छे है ना? और ये इयररिंग्स तो देखो, सो क्लासी। मॉम, मैं ये रख लूं? गप्पा बस, ये सब तेरी ताई के केवन के, और ये सब गिफ्ट्स उसके साथ उसके ससुराल जाएंगे। मानसी, ये देख बेटा, मोतियों का नेकलेस,
तेरे मामा ने भेजा है तेरे लिए और उन्होंने कहा है ससुराल के पहले दिन तू इसे ही पहनेगी। बेटा तू बहुत खुश नसीब है जो तेरे मौसी और मामा इतने अमीर है और तेरे केवन के लिए इतने सारे गिफ्ट्स भेजे। और यहाँ के लोगों को तो तेरी कोई परवाह ही नहीं है। सुलोचना, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें भी अच्छी तरह पता है हम सब मानसी को कितना प्यार करते हैं। अच्छा, ऐसा दिखता तो नहीं है बहिनी। मामा मौसी बुआ सबकी तरफ से गिफ्ट्स आए, बस इसके अपने काका और काकू से अभी तक कुछ नहीं मिला है सिवाय उनकी बातों के। आई, काका और काकू का प्यार ही मेरे लिए काफी है और उसे प्रूव करने के लिए मुझे कोई गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है। बेटा ये तो तेरा बड़ा दिल है और मेरे अच्छे संस्कार है तुझ पर, इसलिए तू ऐसा सोचती है। पर इनका भी तो कोई फर्ज बनता है। हमेशा ये हमारी अच्छाई का फायदा उठाकर ऐसे जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। सुलोचना, मैं तुम्हें माना कि मंदार नहीं है, लेकिन उसकी जगह तो आपने अपनी बहू को तो दे दी है ना। बड़े शान से कहते हैं हमारी बहू नहीं बेटा है। दुकान में तो 4 चांद लगा दिए हैं पल्लवी ने। हाँ, तो इसमें क्यों कंजूसी? कुछ भी बोले जा रही हो तुम। और किसने कहा हम कंजूसी कर रहे हैं? अरे मानसी का केलवन तो आने दो, देखना हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। वही नहीं, केवल कल ही है। कल? लेकिन काकू, मानसी की शादी में अब। हाँ तो कल का दिन शुभ है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का हर फंक्शन शुभ मुहूर्त पर हो। किसी और की तरह उसकी जिंदगी में अपशगुन नहीं होना चाहिए। काकू, पल्लवी, केळवन कल है ना, तो होने दीजिए। काकू, गिफ्ट्स का कोई प्रेशर नहीं है। पैसे तो मैंने दुकान के रेंट के लिए बचा के रखे थे। अगर कल केलवन में खर्चा कर दिए तो जगदीश अन्ना दुकान खाली करवा देंगे, और अगर रेंट दे दिया तो आई का सम्मान। काकू, आप केळवन की तैयारी कीजिए। मानसी का केळवन कल ही होगा। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए। दुकान का भाड़ा गया डब्बे में। मुझे अच्छी तरह पता है बेटा, तूने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हाँ कर दी है ना। पर बेटा कोई मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं आई, कोई मुश्किल नहीं है। गिफ्ट्स कभी ना कभी तो देनी ही है ना। पक्का ना? ओ आई। चल सुलोचना, क्या कर रही हो तुम? एक तो ये सारा सामान तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड से खरीदा है और अब तुम काहे हो तुम्ही? कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। शी। वो रख इधर। यू आर एब्सोल्युटली फाइन नाउ। थोड़ी एंजाइटी की वजह से हो जाता है। यू नीड सम रेस्ट। मैंने तो सुना था राघव राव हैदराबाद का डॉन है, लेकिन ये तो खुद ही यहाँ घायल पड़े हैं। मेरी बीवी को दर्शन का प्रॉमिस किया था और हॉस्पिटल पहुंचा दिया बेचारी को। सही कहते हैं लोग, छोटा आदमी जितना भी उठ जाए छोटा ही रहता है। अपने लिमिट से ज्यादा मत उड़। जमीन कब सरक जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तेरा जिंदगी का जितना कीमत है ना, उससे ज्यादा महंगा मेरा जूता है, समझा? अन्ना छोड़िए, अन्ना से छोड़िए। ये तूने ठीक नहीं किया राघव राव। मेरी जिंदगी की कीमत बताई है ना, अब देख मैं तुझे तेरी ही कीमत बताता हूँ। ये क्या किया आपने अन्ना? दिल्ली कस्टम्स का मेन आदमी है वो। काम करना तो दूर, हमारी सांस लेना मुश्किल कर देगा। प्लीज अन्ना, अपने गुस्से पे काबू रखना सीखिए, वरना किसी दिन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फंस जाएंगे। कम से कम भगवान के सामने तो अपना एक घमंड छोड़ दीजिए।
ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। जब से उसको मिला है सब प्रॉब्लम से हो रहा है। आज मंदिर में भी सबको उसने भड़काया था। बहुत बड़ा गलती किया उसने। राघव राव से टकरा कर अपना बर्बादी इनवाइट किया है। इन पैसों से मानसी के केलोन की ज्वेलरी आ जाएगी, मगर अब रेंट कहाँ से दूं? अन्ना, वो दिल्ली कस्टम ने हमारा 50 करोड़ का डायमंड का कंसाइनमेंट पकड़ लिया अन्ना। वो कस्टम ऑफिसर ने अपना औकात दिखाना शुरू कर दिया। अन्ना, वो बदला ले रहा है। यहाँ जो उसके साथ मंदिर में हुआ वो रुकेगा नहीं। वो हमारे सारे आदमियों को जानता है। वो इसी तरह हमारा सारा माल पकड़वाता रहेगा अन्ना। कस्टम्स के लिए किसी ऐसे आदमी को लेके आओ जिसको पैसा का बहुत लालच है और जिसे कोई रिकॉर्ड भी ना हो। वो हमारे लिए काम करेगा क्योंकि वो नया है, ऑफिसर उसे नहीं जानता और वो हमारा माल निकालवाता रहेगा। ठीक है अन्ना, पर आगे के लिए इस कस्टम ऑफिसर का कुछ करना पड़ेगा। उसके पहले उस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। जगदीश अन्ना, वो घर में कुछ इमरजेंसी आ गई, इसलिए मैं आपको रेंट नहीं। गुड मॉर्निंग जगदीश अन्ना। वेंकटेश्वरा, तुम मेरा दिन खराब करने को काहे को आया? मैं आता था ना चौक पे रेंट लेने। ना वो रेंट हुआ कि नहीं? नहीं अन्ना, वो घर में एक इमरजेंसी आ गई है तो मैं रेंट नहीं दे पाऊंगी, पर आप मुझे 3 दिन दीजिए, मैं पक्का आपका रेंट दे दूंगी। हाँ वेंकटेश्वरा, ओके, 3 दिन दिया। 3 दिन के अंदर मेरे को मेरा पैसा होना, नहीं तो मैं तेरी दुकान के सामान का क्या करेगा मेरे को खुद नहीं मालूम। थैंक यू अन्ना, मैं पक्का 3 दिन में आपका रेंट लौटा दूंगी। ओके, ओ हेलो हेलो, मिल गए पैसे? इधर मिला? अरे वो पल्लवी फिर मेरे को बोल के गया कि 3 दिन का टाइम और दो। और तुमने बेवकूफों की तरह उसे टाइम दे दिया होगा, है ना? वो बहुत चालाक लड़की है। वो तुम्हें अपने उंगलियों पे नचा रही है और तुम नाच रहे हो। तो क्या करेगा मैं बताओ? कुछ ऐसा करो जिससे वो बर्बाद हो जाए और तुम्हारे पैसे देने के लिए मजबूर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ओके, मैं करेगा। हाँ? 30% डिस्काउंट, ये देख के तो कस्टमर आने चाहिए, वरना ये ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से पूरा बिजनेस खराब हो गया है। ऑनलाइन सिर्फ डिजाइन नजर आती है कृष्णा, कढ़ाई और कपड़े की असली पहचान तो छूकर ही होती है। और जो साड़ियों की असली वैल्यू जानते हैं, उसकी कदर करते हैं, वो कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि कला है। बुनकर के मेहनत का नतीजा होती है साड़ियाँ। दीदी, आपको साड़ियों से कितना प्यार है। हाँ, क्योंकि ये मेरे परिवार का आधार है। तू देखना, इस बार जो हमने नई डिजाइन वाली हैंडलूम साड़ियाँ बनवाई है वो लोगों को बहुत पसंद आएगी और डिस्काउंट देखकर कस्टमर्स जरूर आएंगे। बस मुझे किसी भी तरह 3 दिन में 55,000 चाहिए। 3 दिन में 55,000? क्यों, अब क्या हो गया? पूछ मत कृष्णा, बस काम पे लग जा। पर दीदी, 3 दिन में 55,000 कमाना तो बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए तो किसी सेलिब्रिटी को दुकान पे आना पड़ेगा। हाँ, दीदी, लगता है गणु देवा ने आपकी बात सुन ली।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।